यहाँ पे जो डिज़ाइन लगाना स्टार्ट किया है वो दरअसल बंच है और बहुत ज़्यादा आजकल इन है। तो सबसे पहले हमने हमेशा देखा कि गोल्ड बंचेस बन रहे होते हैं या साइड पे कुछ ना कुछ फूल वगैरह बने होते हैं। आज मैं जो बनाऊंगी वो कुछ ओवल शेप टाइप का है और कुछ मतलब कोन की ही शेप का कुछ एक बनेगा, जिसके लिए सबसे पहले मुझे अपना मिडिल पार्ट निकालना है। ठीक है, तो ये मैंने इसका मिड निकाल लिया। इस जगह ये मिड आ रहा है मेरा और इस यहाँ तक मेरा मिड रहेगा, बीच की उंगली से लेकर ये मिड आ रहा है मेरा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल रफ सा ड्रॉ करना है, इस तरह। जैसे एक अंडे की शेप होती है, मुझे उस तरह का ही शेप चाहिए, मुझे बहुत राउंड नहीं चाहिए, लेकिन ये मेरा शेप होगा एग्जैक्ट। आगे पीछे हो सकता है डिज़ाइन, लेकिन कोशिश करें तो इसी के अंदर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसके बाद इसी से रिलेटेड मुझे यहाँ तक अपना डिज़ाइन चाहिए, जो कि मैं बिल्कुल रफली ड्रॉ कर रही हूँ। इस जगह सबसे पहले मैंने एक स्पाइरल बनाया, इसको हम स्पाइरल कहते हैं। साथ साथ डिफ़ाइन करती जाऊँगी डिज़ाइन, उसके बाद बारीक बारीक सी कंगूरियाँ बनेंगी इस तरीके से। ठीक है, जी। तो अब मैं दोबारा से लगाने लगी हूँ। मेहंदी को रखने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि ये आपका एक हाथ है और ये दूसरा इस तरह, ये मेहंदी की कोन और इस तरह रखना है। ठीक है, इस तरह। आई थिंक सो आपको नज़र आ रहा होगा सही से। इस तरह रख के और फिर इस तरह बारीक बारीक मेहंदी निकालनी है अपने हाथ से। जितना मैं प्रेशर दूंगी मेरी मेहंदी उसी तरह निकलेगी। काफ़ी लोग कहते हैं कि जी हमारी मेहंदी सही नहीं निकलती है, मोटी निकलती है, बारीक नहीं निकलती। उसका यही रीज़न होता है कि आप जो है फोकस अपनी मेहंदी निकालने पे करें कि आप कितना बारीक निकाल रहे हैं। उसके लिए तरीका ये होता है कि किसी भी रफ पेज के ऊपर आप इस तरह लंबी लंबी लकीरें मारेंगे और उसको जितनी आप स्पीड में कोन चलाएंगे, जितना स्लोली चलाएंगे, लेकिन आपका यहाँ से प्रेशर, ये जो अंगूठे के इस तरफ से जो प्रेशर होता है इस तरफ से, ये जितना मैं प्रेशर दूंगी उतनी ही मेहंदी निकलेगी। और अगर मैं ज़्यादा फास्ट या तेज़ दबाऊंगी या बहुत ज़ोर से प्रेस करूंगी अपनी मेहंदी की निब को, तो यहाँ से मेहंदी मोटी निकलेगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह। उसके बाद एक गोल सर्कल बना के मैंने इसको आउटलाइन दे दी इस तरीके से। अगेन यहाँ पे मैंने वही जो बारीक कंगूरियाँ थी वो दोबारा से बनानी स्टार्ट की हैं। दोबारा से मैंने यहाँ पे इस जगह पे भी सेम अपोजिट डायरेक्शन में 2 लाइंस ड्रॉ की हैं। हाफ सर्कल इसको कहते हैं मेहंदी की ज़बान में। उसके बाद इस जगह पे छोटा सा मैं रोज़ ड्रॉ कर रही हूँ। इस जगह पे कोई भी छोटा सा फ्लावर, इस लाइन पे मैंने साइड पे यही वाला बारीक कंगूरी का जो फूल मैं हमेशा कहती हूँ वही फूल बनाया। इस जगह पे भी सेम, चाहें तो आप स्पाइरल के साथ बना लें। मैंने अंदर जैसे इसमें स्पाइरल दे दिया, यहाँ सादा बनाया था, वो डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो ये वाली जगह जहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया था उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगी। काफ़ी मोटी सी लाइन ड्रॉ की है मैंने। उसके बाद यहाँ पे एक बारीक सी लाइन ड्रॉ करूँगी। जो बिल्कुल इसके साथ साथ लगेगी ताकि थोड़ा सा नीट फील हो।
उसके बाद एक लाइन और ड्रॉ करूँगी जो कि थोड़े से फासले पे होगी। दोनों को कनेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे बारीक बारीक कंगुरियाँ बना रही हूँ। वीडियो स्टॉप कर दो। चारों तरफ जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसको बोलते हैं बारीक कंगुरी, ठीक है। अब इससे बारीक कंगुरी मैं बना रही हूँ जो बिल्कुल नियरेस्ट होगी, उससे भी बारीक, ठीक है। जितना मैं हल्के से अपने हाथ का अंगूठे का जो प्रेशर होगा वो मेहंदी की कोन पे डालूँगी, उससे ही बारीक निकलेगी। और ये वही बारीकी आएगी आपकी जो आप लोग अक्सर कहते हैं कि बारीकी नहीं आती, तो बारीकी इसी तरह आएगी और इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। टेक्निक्स तो नेट पे हर जगह से आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके हाथ में प्रैक्टिस नहीं होगी तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बारीक सा एक गोल स्पायरल दे रही हूँ। अगेन इस स्पायरल की पूरी चेन चलाऊँगी मैं यहाँ पे, ठीक है। और ये मेरी जो गोल चेन होगी वो थोड़ी सी मोटी होगी, क्योंकि इस जगह पे जबकि मैंने बारीक डिज़ाइन दिया है, मुझे अपने इस डिज़ाइन को प्रोमिनेंट करने के लिए या उसको थोड़ा इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा मोटा निकालना पड़ेगा मेहंदी को, ठीक है। अगेन वही वाले स्पाइरल क्या कहते हैं कंगुरियाँ इसके आसपास दे रही हूँ मैं। जी, तो अब दोबारा से मैं स्टार्ट ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे ये जो फूल बनाया था उसको थोड़ा सा डार्कर शेड कर रही हूँ। इस तरह एक मोटी सी आउटलाइन दे देनी है। उसके बाद इस जगह पे चेक बनाऊंगी मैं, और चेक बनाने का तरीका क्या होगा वो भी बताऊंगी। पहले वीडियोस में भी मैंने काफ़ी चेक बनाने के डिफरेंट तरीके बताए हैं, अब यहाँ दोबारा से बता रही हूँ। यहाँ पे मैं इसको बनाऊंगी कंगुरियाँ, ठीक है। इसको कंगुरी चेक कहा जाता है। जब भी मेहंदी का कोई भी डिज़ाइन लगाएं उसके अंदर जो चीज़ जिस तरह पुकारी जाती है उनके नाम को याद रखें कि क्या कहा जा रहा है। ये कंगुरी चेक कहलाता है। अच्छा, ये वाली जो कंगुरी थी ये बारीक थी, ये उससे ज़्यादा बारीक बन रही है। और जो मैंने कोन मेहंदी यूज़ की, मैंने मीना बाज़ार की कोन मेहंदी यूज़ की है। हमेशा मैं बताती हूँ कि मेमन के सामने से ली है। आज मैंने मेमन के सामने से नहीं ली, बल्कि ये मीना बाज़ार की कोन मेहंदी है जो इतनी ही बारीक निकलती है जैसे आप वहाँ की आर्टिस्टों के हाथ में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इस जगह से वापस मैंने एक लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल बारीक सी, इस जगह भी और इस जगह भी, ठीक है। यहाँ भी इसी तरह कंगुरियाँ बनेंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी कंगुरी इस लाइन को इनके बीच में ना आए, क्योंकि वरना वो मैसअप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 2 या 3 कंगुरियाँ बनेंगी बामुश्किल। अगर आप बारीक निकालते हैं तो 3 से 4 भी बन सकती हैं, जैसे मेरी बन रही हैं। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ का जो है मेरा तकरीबन ड्राई होने पे आएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर फिलिंग करूँगी और वो बताऊँगी फिलिंग किस तरह होगी। उसके बाद इस जगह पे, यहाँ इस जगह पे इस तरह एक छोटा सा स्पाइरल, यही स्पाइरल इधर से यहाँ तक आया, फिर दोबारा से ऐसे लाई, यहाँ पे स्टॉप किया मैंने से, ठीक है। उसके बाद अगेन एक स्पाइरल यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब बनेंगी इसके बाद छड़ियाँ।
इस जगह पे हाफ कंगूरी वाले डिज़ाइन बना रही हूँ, आधा सर्कल, ठीक है। उसके बाद ये पूरा यहाँ तक बन जाएगा। ऑलमोस्ट जो है ये मेरा इस धड़ से देखें, इस जगह से ये मैंने ये वाली बारीक वाली कंगूरी बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे जो फूल बना था उसके अंदर की फिलिंग हो गई है तकरीबन ड्राई। अब मैं क्या करूँगी कि ये मेरी जो मेहंदी की जो नोक है, ठीक है, ये काफ़ी बारीक है, उधर से मैंने मेहंदी यहाँ से जो पुरानी मेहंदी थी ना उसी को सरका सरका के अंदर की तरफ इसको करनी है शेडिंग, ठीक है। ये शेडिंग हो रही है, सेम यही तरीका, क्योंकि ये मेरी जो बाहर की जो आउटलाइन थी वो अभी भी गीली है और वो मेरी इस चीज़ पे असरअंदाज नहीं होगी, जो मेरी ये वाली आउटलाइन है उसको ख़राब नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद इस जगह पे जो फूल था यहाँ पे भी इसी तरह शेडिंग होगी, बिल्कुल बारीक बारीक, हल्के हाथ से नोक को सिरकाना है इस तरह। शेडिंग का असल तरीका ही यही होता है कि आप जैसे भी करें लेकिन आपकी नोक बिल्कुल बारीक हो। अब मैं बता रही हूँ कि इस जगह मैं क्या करने लगी हूँ। इस जगह थोड़ी सी मोटी मेहंदी ऐसे निकाली, अगेन मोटी सी, इसको कहते हैं छड़ियाँ बनाना, ठीक है। एक छड़ी यूँ आ गई, उसके बाद मोटी सी छड़ी को इस तरह निकाल दिया। इसी तरह ही चारों तरफ छड़ियाँ बनेंगी, कुछ मोटी कुछ बारीक। निकालने का तरीका यही होगा कि पहले बारीक निकाला, फिर एक वन इस तरह बनाया और उसके बाद इस तरह थोड़ी मोटी। ठीक है, ये मेरा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब मैं आ गई फिंगर्स के ऊपर। फिंगर्स में बनाऊंगी हाफ फिंगर बनाने। जो आजकल जो फिंगर्स चल रही हैं मैं आपको वो तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हमें चेक बनाना होता है और चेक के लिए ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले अपनी आउटलाइन ड्रॉ करें। आउटलाइन ड्रॉ इस तरह होगी कि मेरे सारे चेक एक बराबर आने चाहिए, इस तरह कि मेरी लास्ट फिंगर भी अलग ना लगे। उसके बाद ये मैंने कर दिया इसकी आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन। उसके बाद इसके आगे पीछे एक और एक आउटलाइन आएगी। तो जैसे कि मेरा ये डिज़ाइन इस तरह बनता आया, मैंने डिफ़ाइन किया था। पहले मैंने आउटलाइन दी थी, उसके बाद मैंने फ्लावर्स बनाए थे, रोजेज़ बने थे, बीच में स्पाइरल फ्लावर्स बने थे मेरे। यहाँ पे मैंने छड़ियाँ दी थी। छड़ियाँ देने के बाद यहाँ पे आगे की तरफ जैसे ही मैं आई हूँ तो मैंने अपने लिए चेक बनाने थे, जो कि फिंगर्स का मैंने कहा था कि आपको कि उसका मेजरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। आगे और पीछे की आउटलाइन बनाने के बाद मैंने ये जो इसकी बीच की जो लाइन है, जिस तरह इंग्लिश की कॉपी के अंदर लाइनों की मेजरमेंट होती है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ ये लाइनें भी इक्वल आनी चाहिए और ये इस तरीके से ड्रॉ होंगी, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो जो रिकॉर्ड की वो शायद कुछ बाय मिस्टेक जो है वो डिलीट हो गई है। अब मैं दोबारा से वीडियो बना के दिखा रही हूँ करीब से। देखिए इस तरह आगे और पीछे की लाइंस को मैंने थोड़ा सा मोटा कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद अब मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया है अपनी जो चेक है उसकी लाइन बनाना, ठीक है। बार बार निब साफ़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा बारीक काम होता है, तो आपको आपकी निब जितनी साफ़ होगी उतना ही अच्छे आपके चेक बनते हैं। फासला एक जितना होना चाहिए।
और सबसे बड़ी बात कि कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। हम भी अभी सीखने के प्रोसेस में हैं, मैं भी सीख रही हूँ, काफ़ी जगह से सीखती हूँ, कभी नेट से कुछ हेल्प ले लेती हूँ, कुछ अपने डिज़ाइन होते हैं, कुछ अपनी क्रिएशंस होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान हिम्मत हार दे, नहीं, आपको कोशिश करनी है और करते रहना है इस तरीके से। इक्वली बैलेंस करके ले रही हूँ मैं अपने चेक को, ठीक है। अब मैं इसकी फिलिंग किस तरह करूँगी वो एक नज़र देख लीजिए। थोड़ा यहाँ करीब करो। एक डॉट डाला इस तरीके से, एक बॉक्स छोड़ के दोबारा डॉट डाला, फिर एक बॉक्स छोड़ा, फिर एक डॉट डाला। डॉट डालने का तरीका क्या है, ये है मेरी, थोड़ा सा ऊपर करो, ये है मेरी नोक, सही है। अब देखें, ये है मेरी कोन मेहंदी की नोक। यहाँ से मैं जितना प्रेस करना चाहूँ उतना प्रेस करके अपना डॉट डालूँगी, सही। ये देखें इस तरीके से, यहाँ इन दो के बीच में ये डॉट खाली था, इसकी इस जगह पे इस तरह। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसा कि आपने देखा कि मैंने ऊपर और नीचे आउटलाइन दे दी और अपनी फिलिंग कंप्लीट की है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसी तरह बारीक कंगूरी दूंगी, बारीक बारीक कंगूरियाँ नीचे की तरफ बना रही हूँ मैं। तो मैं डबल कंगूरी बना रही हूँ इस तरह बारीक बारीक। ये जो शहादत की उंगली कहलाती है वो बन चुकी है और ये बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैं ये बना रही हूँ। इधर से ऐसे हाफ एस बनाना है और ये वाले स्पाइरल्स बनना है हल्के हल्के से। ठीक है, उसके बाद इस जगह पे सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ। ये थोड़े ऊपर की तरफ बारीक बारीक सी कंगूरियाँ खींच के बनानी है इस तरह, ठीक है। जो पहले मैंने बनाई थी वो पास पास थी, अब ये थोड़ा सा लंबाई की तरफ बना रही हूँ। इस तरफ भी सेम, और अंगूठे पे भी यही डिज़ाइन बनेगा। इधर फिलिंग होगी, और यहाँ पे जो फिलिंग होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। स्टॉप कर दीजिए जी। तो ये है मेरा आज का डिज़ाइन। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा और कैसा डिज़ाइन आप लोग सीखना चाहते हैं। थैंक यू।